Sardar Patel was doing many things. He would go to the universities to address the students because he knew that these are the youngsters who are going to build up the country. Here he says that we all have to live together, the difficulties we have to solve together. लोकराज में सबको एक साथ रहना है। हमारे प्रांत पर जो मुसीबत पड़ी उसे हम कैसे भूल सकते हैं। अभी यह जख्म ताज़ा है, लेकिन कुछ समय के बाद यह जख्म ठीक हो जाएगा। तब भी हम कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे सूबे की यूनिवर्सिटीज़ की शुरू में क्या हालत थी। इस बात को हम कभी नहीं भूल सकते और ना ही भूलना चाहिए, क्योंकि आजकल हम पर बड़ा बोझ है। हमें यह सोचना है कि भविष्य के लिए हमें अपने देश के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपने सूबे के लिए क्या क्या करना है। हमारे सामने भविष्य में संबंध कौन कौन सा चित्र आना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी का दिल है, हिंदुस्तान का दिल है पंजाब। उसकी यूनिवर्सिटी वो ख़जाना है जहां हमारे यंगस्टर्स, हमारे नौजवान लोग डिग्री लेके निकलेंगे तो हिंदुस्तान को बनाएंगे। हिंदुस्तान बेचैन रहेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि पंजाबी बड़े बहादुर हैं। जो दुख आपके सिर पर पड़ा वह और आप दूसरे लोगों पे भी पड़ा तो वे उसे उठा सके, लेकिन आप में ये हिम्मत है क्योंकि दूसरे नहीं उठा सके, आप उठा सके। और अगर आप तय कर लें तो जैसा लाहौर था, पंजाब में कोई दूसरा शहर मिंट गुमरी का बगीचा था और कितनी ही जगह थी, वैसे शहर, वैसी जगह आप यहाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी ताकत है। मैं मानता हूँ कि जिस आफत से आप निकले हैं, जो आफत आप पर आ पड़ी है, दूसरे उसे कभी बर्दाश्त ना कर सकते और पागल हो जाते। कोई और होता तो हिंदुस्तान को उठने नहीं देता। जो बहादुरी आपने दिखाई है उसके लिए मैं आपका सच्चे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने कितना दुख उठाया है, लेकिन आप जिस तरह इत्मीनान और हिम्मत से काम करके दिखाया है, आपने हमें कम से कम परेशान किया है, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, हम कुछ नहीं कर सके, हम पंजाब से भागे हुए रिफ्यूजी आए, उनको पूरी तरह मैं रिफ्यूजी नहीं मानता। मैं अब भी उन्हें हिंदुस्तान के सर पर बिठाने वाले लोग हैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन लोग भागे भागे आए, जहाँ भी उन्हें जगह मिली चले गए, लेकिन जिस सूबे से वे इज़्ज़त में नहीं रह सके उसे उन्हें खुद छोड़ दिया। वह बहादुरों का काम है और आपने यह काम किया। लेकिन हम ऐसी हालात में पड़े हैं, ऐसी हालत में पड़े हैं कि जिस तरह की आपको मदद चाहिए उतना हम नहीं कर सकते। लेकिन आपने इसे भी बर्दाश्त किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बड़ा ज़ख्म लगा, उसमें इतना खून बह गया और इसमें हमें नया खून डालना है। हमारा धर्म है कि हम पंजाब को ठीक कर लें और जो कुछ गया है उसको भूल जाएं। ये 5 मार्च 1949 को अम्बाला में पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरेट मिलने पर सरदार पटेल ने भाषण दिया था।
आगे कहते हैं, अब मैं कुछ और बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे साथी, हमारे अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह हैं। हमें अफसोस है कि हमें उन्हें जेल में रखना पड़ा। जो चीज़ हम बनाना चाहते थे वह उसे तोड़ते थे। उनके दिमाग में यह बात बैठती नहीं थी। मैं यहाँ बैठकर अकाली लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैंने सदा पंजाब का साथ दिया है और मैं अब भी साथ देना चाहता हूँ। इससे क्या फ़ायदा है कि तुम्हारी तलवार हमारी गर्दन पर बनी रहे। जब तक हिंदुस्तान का सिपाही मेरे पास है, मैं हिंदुस्तान की रक्षा करना अपना धर्म समझता हूँ। मैं पंजाब को ठीक हालत में देखना चाहता हूँ। मैं अकाली भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ठीक रास्ते पर चलो, इसी में हमारा भला है, हमारा साथ दो। मास्टर तारा सिंह को भी समझाओ, इस तरह से काम नहीं चलेगा। जब तक हम ठीक दिमाग से काम नहीं करेंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। जिस चोट की वजह से मास्टर तारा सिंह को अपनी कौम के बारे में जो चोट लगी है, उतनी ही चोट मुझे भी लगी है। अगर आज भी कोई कहे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल जाएं, तो मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। अभी सांस लेने दो उन लोगों को। जब उनका दिमाग ठीक हो जाएगा तो हम इस बात को भी मान लेंगे। अभी उन लोगों को वहाँ ही रहने दो। लेकिन मास्टर तारा सिंह बार बार कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ख़त्म करना है। यह बात मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पहले हमें अपना घर ठीक करना है। पहले हम सबको इकट्ठे मिलके चलना चाहिए। पहले हम सब को इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए, ताकि अगर हमें पाकिस्तान को ठीक करना पड़े, अगर हमें उनसे लड़ाई भी करनी पड़े, तो हम इकट्ठे होके हमारी मजबूती हो। जहाँ हमारी इज्जत नहीं, वहाँ हम क्यों जाएं? पाकिस्तान कोई इस तरह से नहीं जा सकता क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को हम चाकू और छुरी से ले सकते हैं? हमने तो अपने मुल्क का हिस्सा करके उनको दे दिया कि जाओ, यह तुम्हारा हिस्सा है, और अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो अक्ल से करो। क्रोध से यह काम नहीं करना चाहिए। यह क्रोध का रास्ता गलत है। इस चीज़ को तो हमने समझा और दस्तखत भी किए। कई लोग कहते हैं कि दिल्ली जत्था भेजो। आज़ाद हिंदुस्तान अभी भी 1 साल का बच्चा है। ऐसी क्रोध भरी बातें करके खुदकशी करना चाहते हैं। क्या एक छोटे से बच्चे को, जिसमें चलने की भी ताकत नहीं आई, हम दौड़ाएं? हमने अपने हाथ से मास्टर तारा सिंह को जेल भेज दिया, जिसका मुझे बहुत दुख है। इतनी शर्म की बात है, ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं आई। जो लोग कहते हैं कि हम जत्था भेजेंगे, वे सोचें कि इससे क्या होगा। मैं तो इस बोझ से छुटकारा चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह पे कोई और आएगा, वह भी यही करेगा। अगर वैसा नहीं करेगा तो मुल्क तबाह हो जाएगा। मैंने संघ वालों को भी जेल भेज दिया है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा आदमी है जो हर शख्स का पक्ष लेता है। कुछ हद तक वे ठीक कहते हैं। जैसा भाषण सरदार तारा सिंह देते हैं, वैसा मैं भी दे सकता हूँ। उस भाषण से कुछ लोग पागल ज़रूर हो जाएंगे। यह समय लड़ने का नहीं। सिख अलग अलग क्यों बैठे हैं? वे क्यों नहीं एक हो जाते? और मैं आज उनसे भी कहता हूँ कि आप आपस का झगड़ा छोड़कर अपना काम कीजिए। अगर आप छोटी सी कौम
में इतना झगड़ा करते हैं तो हिंदुस्तान का बोझ आप कैसे उठाएंगे? अगर आप नौकरी में रियासत चाहोगे, रियायत चाहोगे, तो उससे कैसा काम बनेगा? हमारी फौज में जितने अफसर हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपकी कौम है। हमने जानबूझकर उनको रखा है। छोटी सी कौम के हाथ में हमने इतनी तलवार दे दी। क्यों? क्योंकि आपकी तलवार पर हमें पूरा भरोसा है। आज के ज़माने में कोई कौम ऐसी नहीं दावा कर सकती, ये इतनी मार्शल नहीं हो सकती जितनी सिख है। वे दिन चले गए जब इस तरह की बातें सोची जाती थी। पिछली लड़ाई में मद्रास के लोग, साउथ इंडिया के लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई। आज हैदराबाद में फौज की बागडोर हमने एक बंगाली सेनापति को दी है। हमने मिलिट्री गवर्नर भी बंगाली रखा है। तो यह क्या कौम का दावा नहीं कि हम तलवार सिर्फ उसी के हाथ में देंगे? आजकल एटम बम का ज़माना है, अकल का ज़माना है, पर अकेली जिस्मानी ताकत काम नहीं कर सकती। आज अकल वाले के हाथ में सबकी बागडोर है। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप और सब ख्याल छोड़ दें। आप सोचें कि पंजाब को किस तरह बुलंद करना है, किस तरह ऊंचाई पे बढ़ाना है। उसी से हिंदुस्तान ठीक होगा। जितना आपको चाहिए ले लीजिए। मैं तो चाहूँगा कि हमारा सारा राज सिखों को दे दो, लेकिन आप ऐसा नहीं करने देते। आप लोग चलते नहीं, न हमें चलने देते हैं। हमारे मुल्क में एक कहावत है, उत्तम खेती अधम चाकरी। खेती सबसे अच्छी है, नौकरी सबसे बुरी है। और ये बात आपको समझनी चाहिए। खेती में ना कोई खुशामद करनी पड़ती है, ना कोई पाप करना पड़ता है। किसी अपने किसान अपने लिए मेहनत करता है, धरती से अनाज पैदा करके खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। किसान को ही अन्नदाता कहते हैं, जो पाप नहीं करता। इसलिए आप पंजाब की ज़मीन में अनाज पैदा करने की तरफ आप अपना पूरा ध्यान दीजिए। तो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और अधम चाकरी। व्यापार के काम से थोड़ा सा पाप तो करना ही पड़ता है, लेकिन सबसे तुच्छ नौकरी है। उस नौकरी के लिए क्यों लड़ते हो? अगर नौकरी चाहते हो तो तलवार क्यों रखते हो? नौकरी की इच्छा तो हमारे विदेशी राज में थी, उनसे सीखो। सिखों में मैंने जो देखा है, सारी दुनिया में हर किस्म का कारोबार कर सकते हैं। बिजनेस में, जंग में, खेती में, रोज़गार में, हर तरह से ये बहादुर कौम है और काम कर सकती है। इसको बेचारगी क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, सिख के ऊपर क्या, सिखों से क्या ऊपर है? वे कहाँ से आए, कहाँ गए, पहले कौन थे? वे अब हमसे क्यों अलग होना चाहते हैं? हमारी कमज़ोरी में हमारी बहादुरी का काम किया है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब तलवार का ज़माना नहीं है। अब कहीं दुनिया में तलवार नहीं चलती, कहीं देख लीजिए। तो अपना दिमाग ठिकाने रखो। समझो कि हिंदुस्तान की सरकार के वज़ीर आपके खिलाफ नहीं हैं। अगर हैं तो ये राज कैसे चलेगा? कोई भी राजनीति के बगैर नहीं चल सकता। इसलिए आओ इकट्ठे मिलके काम करें।